क्वेश्चन करने के लिए आपको जो फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ेगी वो ये 4 फार्मूलाज हैं जो हमने इन 2 क्वेश्चंस में करने हैं। एक फार्मूला नंबर 4 a + b होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab × a + b। मैंने आपको बहुत दफ़ा समझाया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह से आपने इसे ओपन करते हैं तो अब ये 3a² + 3ab² आ जाएगा। ये शेप हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये शेप हमें दी हुई होगी और हमने उसको क्लोज करके इस शेप में आंसर देना है। सेम इस से 5 फार्मूला a³ - b³ - 3ab × a - b, जिसका आंसर ये बन जाता है a³ - b³ - 3a² + 3ab², ठीक है। इसको भी हमने इस तरह क्लोज करना है। आगे 6 और 7 जो फार्मूलाज है वो ये दिया हुआ है a³ + b³ ये शेप दी हुई हमें, हमने इसे ओपन करना है इस तरह से a + b × a² - ab + b² और a³ - b³ a - b × a² + ab + b²। इसको बनाने का तरीका मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है। देखें ये क्यूब के अंदर है तो क्यूब में इसे सॉल्व कैसे करना है हमने ओपन किया है। तरीका याद करने का, a और b ये दोनों लिख देंगे, फिर आगे इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और इन दोनों का प्रोडक्ट। प्लस वाले में जो प्लस वाली उसमें बीच वाली ab वाली माइनस की आएगी और माइनस वाली में ab प्लस का आएगा। वैल्यूज बाकी सेम ये चीज़, ये और ये एक ही जैसी चीज़ है, ठीक है। ये 4 फॉर्मूलाज हमने अच्छी तरह से याद रखने हैं तो हमारा वो क्वेश्चन नंबर 4, 3 और 4 जो है वो अटैम्प्ट हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है, फैक्टराइज करना है हमने 8x³ + 12x² + 6x + 1, ठीक है। अब इसमें हमने पहले चेक करना है कौन सी 2 वैल्यूज़ ऐसी हैं जो क्यूब में लिखी जा सकती हैं, क्योंकि ये 4 वैल्यूज़ दी हुई हैं। 4 वैल्यूज़ का मतलब ये है कि और क्यूब के अंदर आपको नज़र आ रही है ये वैल्यू भी और ये भी, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपका a + b होल क्यूब का फॉर्मूला है, क्योंकि सारी वैल्यूज़ प्लस के अंदर है। करने का तरीका क्या देखें, आप पहले इसको लिखेंगे 8x³ जो इसको आप क्यूब के अंदर जब लिखेंगे तो 2x का होल क्यूब बनाएंगे, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है तो 2x का होल क्यूब बन जाएगी। उसके बाद में आपने इन्हें नहीं छेड़ना दोनों को, बल्कि क्या 1 को आपने लिखना है पहले 1 का क्यूब, गैप दे के इनका आपने आगे जाके लिख देना है 1 का क्यूब करके, ठीक है। जब 1 का क्यूब लिख देंगे आप तो आप देखें आपको ये a³ + b³ मिल जाएगा। जब a³ और b³ मिल जाएगा तो हम बीच वाली वैल्यूज लिख सकते हैं +3a² भी होता है तो 3 लिखा, a ये है तो a² और b ये है तो b आ गया। फिर +3ab² होता है, +3 लिखा, a ये लिख दिया और b का स्क्वायर लिख दिया। अब आप देखें इसको अगर हम ओपन करें ना तो आपको नजर आ जाएगा, देखें ये 8x³ है, ये आप देखें तो 2 का स्क्वायर 4, 4 1 4 और 4 3 12, 12x³ यही बनता है। इसको अगर आप ओपन करें तो 6x, 1 का स्क्वायर 1 तो 6x × 1 6x ही आता है, 1 का क्यूब 1। तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये जो फॉर्मूले की शेप बनाई है बिल्कुल सही बनाई है। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये असल में a + b होल क्यूब का फॉर्मूला है। a + b होल क्यूब का फॉर्मूला क्या था, a³ + b³ + 3ab × a + b, जिसकी शक्ल बनती है a³ + 3a² + 3ab² + b³, ठीक है। फॉर्मूला आपने अच्छी तरह याद करना है तो आपको क्वेश्चन में समझ आ जाएगी सारी लॉजिक, जैसे मैंने आपको बताया। तो अब देखें इसको हमने ओपन था तो क्लोज किया, ये a + b का होल क्यूब आ गया। अब आप इसे अलग अलग 3 दफ़ा लिख देंगे प्रोडक्ट की सूरत में, a + b का होल क्यूब, ये आपका आंसर आ गया, फैक्टराइजेशन इसकी होगी। सेम इस से सेकंड पार्ट पे आते हैं। अब यहाँ आपको साफ नज़र आ रहा है ये वैल्यू और ये वैल्यू फिर आपको दी हुई है उसने क्यूब के अंदर। आपने पहले इसको लिखा 3a का होल क्यूब, 3 का क्यूब 27 होता है और a का क्यूब a की 3 बना देंगे, ठीक है। इस से ये 64 है, इसको हम 4b का होल क्यूब लिख देंगे, ठीक है। 4 का क्यूब 64 और ये b की 3। अब देखें 3a² × b, 3 लिखा आपने, ये आया a² और वो b है तो b आ गया। आपने a और b ही पहचानने हैं, बस आपने a³ और b³ लिख दिया। उसके बाद में आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, फॉर्मूला याद होना चाहिए 3a² b + 3ab² वो लिखा। अब इसे आप ओपन करके चेक कर सकते हैं अपने आप ज़बानी कि आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यही आंसर आ रहा है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आ रहा है, इसको खोलेंगे तो यही आंसर आ रहा है। इसका मतलब है कि ये a + b होल क्यूब का फॉर्मूला है, यानी ये a और ये b लिखा और ये प्लस बीच में डाला होल क्यूब, ठीक है। अब उसे ऐसे लिख दिया। आगे थर्ड पार्ट, यहाँ भी आपको नजर आ जाएगा ये भी क्यूब में और ये भी क्यूब में, ठीक है। हमने इसको लिखा पहले a³ यानी x की 3 और ये 6y का होल क्यूब, ठीक है। 6 का क्यूब 216 होता है। आप कैलकुलेटर से इसका क्यूब रूट लें तब भी आपको पता चल जाएगा, आसान तरीका होता है 216 का। अगर आपको नहीं पता तो इसका क्यूब रूट ले लें, क्यूब रूट लेंगे तो उसका आंसर 6 आ जाएगा, तो यानी 6 का क्यूब 216 होता है, ठीक है। तो ये b³ आ गया। अब आपने लिखा 3a का स्क्वायर और b वैसी प्लस 3a वैसी और b का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आ गया आपके पास, आ गया a + b होल क्यूब, ये a ये b और बीच में प्लस, क्योंकि सारी प्लस वाली हैं, ठीक है। अब हमने उसे यूँ 3 दफ़ा लिख दिया प्रोडक्ट की सूरत में, क्यूब को खोल के यानी कि, ताकि वो आपकी फैक्टराइजेशन की शक्ल बन जाए बस, अदरवाइज़ ये भी आंसर ठीक है। अच्छा, लास्ट पार्ट जो है इसका ये माइनस में आ रहा है, क्योंकि आपके पास माइनस वाला जो है उसमें 2 वैल्यूज़ माइनस की आती हैं, 2 प्लस की।
अब आप देखें दो माइनस किए हैं और ये दो सॉरी ये और ये प्लस किए, ये और ये माइनस किए। अब इसमें देखिए उसने आपको सारे क्वेश्चन थे, उसमें पहली वैल्यू और चौथी वैल्यू आपको दे रहा था क्यूब की। अब यहाँ पे पहली और दूसरी क्यूब की दे दी है, तो आपको जहाँ मर्जी दी हुई हो क्यूब की वैल्यू, आपने लिखने का तरीका वही कि पहले क्यूब वाली को लिखना होता है। अगर पहली दो लिखी हुई तो हमें ज़्यादा आसानी है, सीधा सीधा लिखेंगे 2x का होल क्यूब माइनस 5y का होल क्यूब, ये 125 है, 125 ठीक है। 5 का क्यूब 125 होता है, तो ये 125 लिखा हुआ है। तो ये 2x का होल क्यूब माइनस 5y का होल क्यूब बना। आगे आप लिखेंगे देखिए 3a² b, ये a है तो a² इंटू b ये है। फिर लिखेंगे प्लस 3ab², a ये लिख दिया और b² ये लिख दिया, ठीक है। अब आप इसको देखें, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये जो है ना, ये आंसर ये वाला है, ठीक है। इसने तरतीब से नहीं दी हुई रकम, आगे पीछे करके दी हुई, तो आपको कोई मसला नहीं, आपको तरतीब देने की जरूरत नहीं, आप अपना फॉर्मूला ओपन करें बस। फॉर्मूला था a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे 2 का स्क्वायर 4, 4 5 20, 23 60, तो 60 x² y वही चीज़ आ रही है। इसको आप ओपन करें तो ये आपके पास 5 का स्क्वायर 25, 25 2 50, 53 150, 150 आ रहा है, x और y स्क्वायर आ रहा है, तो ये वाली वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारा फॉर्मूला कंप्लीट है, जिसका आंसर हमने लिख देना है a और b, ठीक है, और ये बीच में माइनस, क्योंकि ये a माइनस b होल क्यूब का फॉर्मूला बनता है। अब आपने इसको यूँ लिख दिया, ठीक है, 3 दफ़ा ये होगी इसकी फैक्टराइजेशन जी। अब चौथा क्वेश्चन है आपका, वो भी फैक्टराइजेशन है, और उसमें आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब वाला फॉर्मूला है, जो मैंने आपको बताया था, a³ प्लस b³ और a³ माइनस b³ वाला। ये आपका a³ माइनस b³ वाला फॉर्मूला है। देखिए 125a³ लिखा हुआ -1, तो 125a³ को हम 5a का होल क्यूब कह सकते हैं, वो हमने लिख दिया 5a का होल क्यूब। -1 को हम 1 का क्यूब कह सकते हैं, वो हमने लिख दिया। अब ये a³ माइनस b³ की शेप बन गई आपकी, पहले हमने शेप बनानी है, ये शेप बन गई इसकी, क्योंकि हमें यहाँ से नज़र आ रहा था कि हम इसे क्यूब में होल में लिख सकते हैं, और दो वैल्यूज़ ये क्यूब के अंदर हैं, तो ये ज़ाहिर है a³ माइनस b³ या a³ प्लस b³ की शेप ही है, ठीक है। आसान सा तरीका है इसे याद रखने का। अब आपने इसे सॉल्व कर लेना है, जिसका फॉर्मूला ये था कि a³ माइनस b³ का आंसर था a माइनस बी, यानी ये a लिखा, माइनस लिखा और ये b लिख दिया। आगे क्या है, a का स्क्वायर प्लस a इंटू बी, ठीक है, और प्लस b का स्क्वायर यानी ये 1 का स्क्वायर। ये आपकी a³ माइनस b³ की शेप है, यानी a³ माइनस b³ का ये फॉर्मूला है। आपने सिर्फ a और b पहचानना है कि a और b कौन सा है, फिर आपका क्वेश्चन सिंपल से हो जाता है। अब आप इसे ऐसे लिख देंगे, इसे ओपन करके लिख देंगे 25a² प्लस 5a इंटू 15a प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये आपकी फैक्टराइजेशन होगी, सिंपल सा। सेकंड पार्ट में 64x³ प्लस 125 लिखा हुआ है। 64x³ जो होता है 4x का होल क्यूब होता है, 4 का क्यूब यानी कि 64, और वही बात अगर आपको नहीं पता तो 64 का आप क्यूब रूट लें कैलकुलेटर से, उसका आंसर 4 आ जाएगा, तो 4 उसका क्यूब है, 4 का क्यूब फिर 64 है, ठीक है। x³ आपको पता है, x को होल 3 में लिख देंगे तो x³ है, ये प्लस 125 है। अब ये a और b मिल गए हमें, तो हमने लिखा a प्लस b, a³ प्लस b³ का फॉर्मूला, a² आ गया यानी इसका स्क्वायर, माइनस के साथ इन दोनों का प्रोडक्ट आना है 4x इंटू 5, ठीक है, माइनस ab प्लस b का स्क्वायर, तो ये आपके पास फॉर्मूले की शेप बन गई, खोल दिया ओपन कर दिया। अब अपने से 4x का होल स्क्वायर लिखा, 16x की 2, ये 20x और ये 25 आ गया आपका आंसर, ठीक है। इसी तरह से थर्ड पार्ट है, उसमें x की 6 माइनस 27 लिखा हुआ है। अब इसमें थोड़ा सा हमने ख्याल रखना है, x की 6 है तो इसको हमने क्यूब में कैसे लिखना है, x की 6 हो, x की 9 हो, इसको आप क्यूब में लिख सकते हैं। x की 6 को लिखना है तो आपने इसे x की 2 और होल क्यूब लिख देना है। x की 2 का होल क्यूब आपको पता है पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो 2 3 6 ही बनता है, तो ये x की 2 का होल क्यूब, x की 6 आ गया, माइनस 3 का क्यूब 27 आ गया। अब a आपका x की 2 है, ठीक है, अब हमने इसको a कंसिडर करना है, माइनस और b आपका 3 है वो लिख दिया। आगे हमने फार्मूला उसी तरह से ओपन कर दिया, फार्मूला तो ओपन हो गया, आगे फार्मूले का जो बकिया हिस्सा है वो ऐसे लिख दिया हमने कि ये a माइनस बी लिखा हुआ है आपने, आगे a का स्क्वायर प्लस a इंटू बी, ठीक है, और प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको ओपन करते हैं तो ये x की 4 बन जाएगा, x की 2 का स्क्वायर, ये 3x की 2 आ जाएगा, और ये 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका थर्ड पार्ट हो जाता है इस तरह से। आगे फोर्थ पार्ट है, 1000a³ दिया हुआ है प्लस 1 दिया हुआ है, तो 1000 को हम 10a का होल क्यूब लिख देंगे प्लस 1 का क्यूब लिख देंगे। अब ये a और ये b है तो a प्लस बी लिखा हमने, आगे इसका स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस में और प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब ये आपके पास इसे ओपन किया तो 100a² माइनस 10a प्लस 1, ये आपका टोटल आंसर आ गया, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन है। 343 प्लस 216 है, तो 343 असल में 7 का होल क्यूब होता है,
या 343 का क्यूब रूट 7 होता है, तो 7 का होल क्यूब 343, 7x का होल क्यूब आ गया प्लस 6 का क्यूब 216 होता है, 6 का क्यूब लिख दिया आपने, ठीक है। ये सारा कैलकुलेटर से आपको नहीं पता है तो आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, वैसे आप 9th में आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। आपको कम से कम जो ना 10 तक का जो ना होल क्यूब के आंसर्स पता होने चाहिए। तो खैर ये आप निकाल सकते हैं कैलकुलेटर से, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ गया, तो ये लिखा ए प्लस बी, आगे ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, और आगे इसे ओपन कर दिया तो 49x³ माइनस 42x प्लस 36, और ये 7x प्लस 6 आता है, ये इसका आंसर आ गया। 6 पार्ट है, 27 माइनस 512 लिखा हुआ y की 3, तो 27 होता है 3 का क्यूब, और 512 यानी 512 जो है वो 8 का क्यूब होता है, तो ये 512y³ जो है ये 8y का होल क्यूब बन जाएगा। अब आपने सीधा ए आपको मिल गया, बी मिल गया, आपने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखा, ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है जी। अब आपने इसको 3 का स्क्वायर 9 लिख दिया, ये 3 8 से 24 वाई आ गया, और ये 64 वाई की 2 आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ये आपका 6 पार्ट भी हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देख लें कितना आसान है, सिर्फ और सिर्फ आपने फार्मूलाज याद करने हैं बेटा, और उनको समझ के जब अगर वो आ जाते हैं आपको, तो आपके लिए क्वेश्चन करना कोई मुश्किल नहीं है। आपकी 4.2 एक्सरसाइज खत्म हो जाती है, ठीक है। बाकी हम आगे करेंगे काम नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।